फर्स्ट वन मिला क्या? ये सर नो Yes. फर्स्ट वन डाउट नहीं? No sir. सर सादा डिफरेंशिएशन करेंगे मिल जाए। अच्छा ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, बाकी दिस वन करेक्ट। इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट अप्रोच से डिफरेंट आंसर मतलब आ सकता है, बट लास्ट कंक्लूजन एक ही होना चाहिए। सेकंड वन इज इट करेक्ट? नहीं सर, डाउट नहीं। ये सबको मिला? हाँ सर, वो मिला। Yes, second one. स्क्वायर रूट ऑफ tan y इज इक्वल टू e रेज टू cos 2x। तो आप चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, तो tan y क्या होगा? e टू दी पावर 2 cos 2x, इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा इसके साथ और एक sin x है क्या? sin स्क्वायर 2x, ठीक है रहने दो, स्क्वायर रूट में करते। into sin x, differentiate with respect to x करो both the sides, derivative of this 1/2 root of square root of tan tan y y into derivative tan y मतलब x square। x square y। सर मेरे सेकंड डिवाइस को अंदर लो ना। सेकंड क्या बोल रहे हो? सेकंड डिवाइस। सेकंड नहीं हुआ? सर सेकंड डिवाइस को अंदर ले निकलो। अच्छा सेकंड हर्ष बोल रहे हो, ठीक है ले ले। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगी क्योंकि टू डिफरेंट फंक्शंस। हाँ सर, e तो to the power cos cos e 2x रेज टू cos 2x sin x का डेरिवेटिव cos cos x प्लस e टू दी पावर cos 2x का डेरिवेटिव e to the power cos 2x cos 2x to into derivative of cos into derivative of cos 2x, that is minus 2 minus sin 2x। minus 2 sin 2x। 2 sin 2x into sin x, है ना? हाँ सर। हाँ सर। मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए, क्वेश्चन है तो फाइंड डी बाई डी एक्स। सर मैंने e to the power 2x कॉमन लिया और फिर उसमें minus 2 sin 2x और e to the power cos 2x common, correct, then cos x minus 2 sin 2x sin y सर sin x and sin x not y। ओके तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? 2 into square root of tan y tan y into e to the power cos 2x। अब चाहो तो cos x भी कॉमन ले सकते हो, this became 1 minus 2 into 2 4 sin square x, am I correct? sin Yes, 2x को ब्रेक करेंगे तो 2 sin x cos x बाहर निकाला था, कौन 6 स्क्वायर y, ठीक है। आपको cos 3x कहाँ से मिला? सर मैंने वो -2 sin 2x sin x को अच्छा cos 3x मतलब minus cos ओके x है। ओके, इसको ऐसे ही रखते हैं।
और 2 sin A sin B, 2 sin A sin B cos of A minus B minus cos A plus B। हाँ सर। तो चलेगा, कोई फॉर्मेट में पूछ सकता है, मतलब विदाउट वाई भी पूछ सकता है। तो सपोज आपका आंसर इसमें आपको क्या मिल गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan y into e raised to cos 2x cos 3x upon सेक्स स्क्वायर हुआ। x square y। कभी आंसर पूछता है कि इन टर्म्स ऑफ x, मतलब ऑप्शन y नहीं रहता है तो tan इनवर्स y की सर जगह आप रूट ये टेन डाल वाई को सकते तो हो, रिप्लेस कर। हाँ सर। और सेक्स अभी स्क्वायर y उसको। को आप कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर y। हाँ सर। ठीक है, सब कुछ x में भी कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल दिस वन करेक्ट, नो इशू। अच्छा, इसमें x आप क्या किए, ये किसको मिला था? सर मुझे हाँ बताओ। हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं। हाँ सर वो और x माइनस x sin 2y, sin 2y 2y आ रहा है क्या? हो सकता है e टू दी पावर cos 2x की जगह आप क्या लिख सकते हो, सर अंडर रूट ऑफ टेन वाई अपॉन रूट tan y अपॉन sin x which is 2 स्क्वायर सर रूट टेन ऑफ। वाई हो मुझे जाएगा। ये वाला भी आया था, इसके आगे और सिंप्लीफाई किया था फिर मैंने। हाँ ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। e टू दी पावर cos 2x की जगह आप रूट tan y अपॉन sin x लिख सकते हो इंटू cos 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर y। तो ये आ जाएगा 2 tan y अपॉन इंटू cos स्क्वायर y, ठीक है ना, ये ऊपर चला गया इंटू cos 3x अपॉन sin x। साइन y अपन cos y एक कैंसिल हो जाएगा तो sin 2y तो आ रहा है, sin बाई cos, एक cos कैंसिल होगा, बचा 2 sin y cos y, दैट इज sin 2y हाँ सर। इंटू cos 3x अपॉन sin x। आपको क्या मिला, sin 2y cot x माइनस 2 sin 2x आपको मिला। फर्स्ट पार्ट तो आ गया cot x माइनस sin 2 sin 2x ना, हाँ सर टू सर। यस sin 2x ओके। तो cos 3x कितना होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन साइन करेंगे तो कितना होगा, cos बाय साइन एक cot होगा इंटू cos स्क्वायर x माइनस 3 cot x। तो cot x आप कॉमन ले सकते हो, बाकी बच्चा 4 sin स्क्वायर x, सॉरी 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। नहीं लग रहा है,
बताओगे क्या किए थे आप? सर शायद रॉन्ग किया रहेगा, फिर चेक कर रहा हूँ कोई। ओके, ये भी आंसर लिख सकते हो। Sorry. This one you can write as answer. cos x होता तो cos x डिवाइड हो जाता है, sin x आ गया। तो इसके पहले क्या आया था, इधर ये आया था। अभी इसमें sin डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, cos बाय sin, cot, sin sin 2 sin। अच्छा आ तो रहा है। हम्म। आ रहा है, आ रहा है। यहाँ से उसको शायद मिला, इधर से। हाँ हमें क्या मिला, डी बाई डी एक्स फ्रॉम स्टार is equal to 2 root tan y e to the power cos 2x into ये मिला था cos x minus 2 sin 2x sin x upon x square y। यही आंसर और था वो ना। फर्स्ट ब्रैकेट, हाँ सर, वो जो साइन फिर 2y हो गया ब्रैकेट के बाहर। इसको डाल देंगे, ठीक है ना, ये रिजल्ट को यूज कर देंगे तो वो ही आ जाएगा, sin 2y आ जाएगा, हाँ सर। sin 2y upon sin x into cos x minus 2 sin 2x sin x। अब ये sin x को अंदर ले लेते हैं, sin 2y cot x माइनस sin sin कैंसिल हो गया, 2 sin 2x, करेक्ट है। यस सर। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। समझाइए। यस हाँ सर। तो फॉर्मेट आपका डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता है, बट आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो सबका आंसर एक ही होगा। फोर्थ वन मिला, दिस वन करेक्ट वन नहीं मिला। नहीं मिला। सर थर्ड वन लिखने दो ना, एक मिनट। सर ले लो नीचे।
Sir, 1 minute at last. Done. 1 minute. Done, sir. X square plus 4 y square plus 4. What is your x square plus 4? Is sec theta Sec minus theta plus 4. 4 you can write 4 into sec theta cos theta. sir, So it Yes, is a sir. minus b whole square plus 4ab. That is a plus b whole square. a plus b whole square. Sec theta plus cos theta whole square. Like that, y square plus 4 you can write same thing. Sec raised to n plus cos power n whole square. Correct ना? Yes, sir. अब मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए तो फर्स्ट डी एक्स बाई डी थीटा. व्हाट इज डी बाई डी थीटा? इसका डेरिवेटिव Sir, n into sec n into sec theta to the power n minus 1 into sec theta tan theta, sir, direct n. into sec theta tan theta minus n into Sir, cos plus हो theta जाएगा. to the power into minus sin theta minus minus plus हो गया. Sir. करेक्ट. Yes, हाँ sir. sir. और अभी n tan theta कॉमन. n tan theta कॉमन देन ये sec power n हो जाएगा. सर वो भी cos power n. इसमें एक cos मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो दैट ये tan थीटा कॉमन जाएगा तो cos पावर n माइनस 1 इंटू cos. ये भी हो गया cos पावर n. Am I correct? Yes, sir. Can I write this is n tan theta into square root of y raised to 4 plus 4? Yes, sir. नहीं तो ऐसे रहने दो, बाद में देखते हैं. Y लिख सकते हैं ना? अच्छा नहीं, हाँ minus. बाद में लिखते हैं, देखते हैं. शायद कुछ कैंसिल हो जाएगा तो dx by d theta. What is the dx by d theta? इसका डेरिवेटिव sec theta tan theta plus sin theta again cos theta multiply divide कर दो. So you can take tan theta common and then you have sec theta plus. Correct ना? Yes, sir. What is your dy by dx n tan theta is equal to dy by d theta upon dx by d theta. So tan theta got cancelled. sir n into N into sec theta tan theta. हो गया. तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं, रूट वाला लिख सकते हैं. This one you can write n tan theta into square root of y square plus 4. This one you can write tan theta into square root of x square plus 4. Correct. So this becomes square root of y square plus 4 upon square root of x square plus 4. अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा n. Here you will get n square.
that implies di by dx whole square became n square into y square plus 4 upon x square. Done. So if you compare these two, तो k की जगह n square आ गया. Done, sir. और ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में करना अप्रोच करना है. n की जगह कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो, ठीक है ना. इसका तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को टैकल करना है क्योंकि यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट ऑफ n दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे कोई n नहीं है. हाँ सर. तो n की जगह कुछ ले लो, 2 ले लो, नहीं तो 1 ले लो. ओके. तो वो भी आप कर सकते हो कंपेयर करके. देन फिफ्थ वन किसी का नहीं हुआ. सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन मुझे डाउट था. सेम क्वेश्चन है शायद. तो फिफ्थ वन, ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा, एक साथ मत करो इसको, एक अलग अलग कर दो. तो इफ यू कंसीडर दिस वन एज f of x, this one as g of x, आपका dy by dx क्या होगा? D f of plus x, हाँ सर. ठीक है ना. तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालो. तो मैंने इसको p ले लेता हूँ, p q ले लेते हैं. Consider this one as the p, this one as q. तो dy by dx क्या हो जाएगा? dp by D dx plus dq upon D Q dx. by D. What is the p? x raised to sin x. वेरिएबल पावर वेरिएबल क्या करना पड़ेगा? हाँ log. लॉग लेना पड़ेगा. What is the ln p? sin x ln x, है ना. इसका लॉग रखेंगे हाँ तो सर. क्या होगा? sin x पावर बाहर आ जाएगा. तो डिफरेंशिएट करो, 1 by p into dp by dx. इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा. sin x into ln x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस ln x into cos x, राइट. मुझे dp by dx चाहिए. तो dp by dx क्या होगा? p into sin x by x प्लस cos x into ln x. चाहो तो इसको आप पावर बना सकते हो, x का पावर cos x बना सकते हो. फिर p की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? x to the power
sin x whole into sin x upon x plus cos x into ln x. Similarly, q is what? Sin x to the power x. तो ही करेंगे वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो पावर कभी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा, अभी आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो ln q is equal to x ln sin x, तो डिफरेंशिएट करो 1 by p dp by dx is equal to x ln of sin x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 upon sin x into cos x cos plus ln sin x, sin x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो dp by dx क्या होगा p मतलब sin x to the power x whole into x cot x plus ln, बस यूज कर दो। तो आपको dp by dx plus dq by dx चाहिए था ना, ये सॉरी दिस इज q होगा। समझा? हाँ सर समझा। सर 1 मिनट। डन। नो सर 1 अच्छा, ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा, आई एम कंसिडरिंग दिस वन एज p, दिस वन एज q, तो क्वेश्चन क्या बन गया? सर dp by dq। यस, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, मतलब क्वेश्चन हो गया dp by dq इज व्हाट, करेक्ट? यस अच्छा, मैंने p को क्या रखा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड q को रखा tan इनवर्स x। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि p को इन टर्म्स ऑफ q कर पाऊंगा, दैट इज द बेस्ट। dp by dq सीधा निकालूंगा, नहीं हो पाएगा देन आप dp by dx करोगे, फिर dq by dx करोगे। फर्स्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि टू मेक p in terms of q only. If you make p the function of q, तो आप dp by dq सीधा निकाल सकते हो ना, ठीक है? तो q is equal to tan inverse x implies what?
x क्या होगा 10 tan क्यूब। अब डालो p में डालो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर रूट -1 अपॉन tan क्यूब which is tan इनवर्स ये कितना होगा x x क्यूब उसका स्क्वायर रूट है। हाँ, डोमेन नहीं अंदर दिया गया तो आप मॉडुलस नहीं रखोगे अपन tan क्यूब। दिस बिकेम tan इनवर्स 1 by cos कर दो ये sin by cos कर दो then we'll get 1 minus cos क्यूब upon sin क्यूब है ना। So what is 1 minus cos theta upon sin theta? That tan 2 theta. Tan That tan q by 2. q by 2 तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा by 2 होता है तो tan q by 2 tan इनवर्स कैंसिल हो गया q by 2 तो सीधा सीधा p इन टर्म्स ऑफ q आ गया। दैट मीन्स आपको p इज इक्वल टू q by 2 मिला। तो व्हाट इज द dp by dq क्या होगा सर q/2 आएगा मतलब 1/2 1 by 2 हो गया। समझाइए हाँ सर। यस सर। here also question like same इसको p मान रहा हूँ इसको q मान रहा हूँ तो आपका dp by dq क्वेश्चन आ गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि at x equal to 1/3 तो ये केस में ट्राई मत करो कि p इन टर्म्स ऑफ q ओके इन जनरल नहीं होता है p इन टर्म्स ऑफ q p इन टर्म्स ऑफ q होता है तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम x फॉर्मेट मतलब एलिमिनेट हो गया ना x पूरा ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ x हुआ इधर भी इंडिपेंडेंट होगा तो फिर x इक्वल टू 1/3 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये केस में आप dp by dq को dp by dx करो अपॉन dq by dx करो इसका डेरिवेटिव सेकंड वर्स x का डेरिवेटिव चाहो तो इसमें आप लेट x इक्वल टू 1/3 तो x की जगह मैं cos थीटा ले सकता हूँ। हाँ सर sec लेट 2 x थीटा इक्वल अंदर टू है cos थीटा तो sec inverse 1 upon 2x square minus 1 you can write sec inverse 1 by 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 कितना होता है cos 2 थीटा cos 2 theta which is the sec inverse of sec 2 theta होगा। हाँ सर So this became 2 theta. What is your theta? क्या होगा cos inverse x cos inverse x so we can write 2 cos inverse x तो dp by dx क्या होगा this is the value of p तो dp by dx क्या -2 होगा upon under root of 1 under root of 1 plus plus x 1 square minus x square हाँ सर dq by dx इसका डेरिवेटिव 1 by 1/2 square under root root of 1 plus 3x into 3 into 3 ये ऊपर चला जाएगा बचा क्या है 4 minus 4
अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 3x का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x। Am I correct? हाँ सर। Which is minus 4/3। अब निकालेंगे 8x इक्वल टू 1/3 पर, ये 2 हो जाएगा, 3x होगा 1, 1 प्लस 1 ये 2 √2 हो गया अपॉन 1 माइनस 9, सॉरी 1/9, then 8/9 square root 2 √2/3। 3 got cancelled, √2 cancelled, answer is what? -2। आपको क्या आया था? 1 आया था। सर वो डेरिवेटिव लेते हुए गलत हो गया था मेरे से। डेरिवेटिव ठीक से करो। हाँ, और सर मतलब हम लोग x की वैल्यू 0 से 1 वाले में लेंगे क्या? 0 से 0 से 1 लेंगे क्या? हाँ, वो तो दिया गया ना, x इक्वल टू 1/3। मोर देन 1 होता तो हम इसको ले नहीं पाएंगे, cos थीटा कंसीडर कर नहीं पाते। सपोज इंस्टेड ऑफ 1/3 if it is 5/3, then you can't consider x as cos theta। यस सर। ये 1/3 दिया गया इसलिए मैंने cos थीटा दिया, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। सर p इन टर्म्स ऑफ q का भी लिखना है आप बोले? p इन टर्म्स ऑफ q का भी लिखना है? जैसे इसमें क्या था, पर्टिकुलर x के लिए पूछा था ना, तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू जैसे हम लास्ट को यूज किए, करना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। तो देयर इज ए चांस टू गेट इंडिपेंडेंट ऑफ x, p इन टर्म्स ऑफ q हो जाएगा। इधर आप p को इन टर्म्स ऑफ q करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सपोज आप p को q इन टर्म्स ऑफ q कर दिए तो आपका x का कोई काम नहीं होगा ना, x इक्वल टू 1/3 का कोई कहीं पे यूज नहीं होगा। ओके सर। तो इन जनरल जहाँ पे इंडिपेंडेंट होने का चांस होता है ना, उधर x का वैल्यू नहीं दिया जाता है। x का वैल्यू दिया गया मतलब शायद इंडिपेंडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ट्रिकली वो पूछ देता है, बट इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, चलता है चलता है। तो जहाँ पे Yes. ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा एट x इक्वल टू समथिंग, तो ट्राई मत करो कि p इन टर्म्स ऑफ q, ठीक है। इधर भी मैंने p इन टर्म्स ऑफ q नहीं करूंगा अभी, फिर भी मुझे ये आंसर मिलेगा, 1/2 मिलेगा, है मिलेगा। हाँ सर। ओके, तो आप तो मतलब इंडिविजुअल dp बाय हाँ dx और dp बाई dq dx बाय। निकालो, dq बाई dx निकालो, फिर करो, आपको 1/2 मिलेगा। हाँ सर। डन। हाँ सर। अच्छा बताओ अभी डाउट क्या था आपका? हाँ सर हम्म सर वो क्वेश्चन अभी नहीं हुआ ना, e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर इन्फिनिटी में पावर में जाके। हाँ, आज करने वाले थे, वो नहीं हुआ है। ओके, वो मतलब करा वही दूं नहीं मैं? आया सर मॉड्यूल। हाँ अच्छा ठीक है, आज मैं करा देता हूँ, और कुछ वेराइटी है जो है, अभी वही क्वेश्चन देने वाला था एक्चुअली। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? सर इन चैप्टर। तो पहले ये दे रहे हो क्या? हम्म ठीक है सर। हाँ सर यही हुआ। तो ऐसा वैसा क्वाड्रेटिक में किया था ना फर्स्ट वन, हम्म, सिंपलीफाई। बस उसी हिसाब से करना है। अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा अंदर। इसमें कुछ चाहिए क्या, मैं बताऊं?
इसका मैं फॉर्मेट जस्ट बता देता हूँ, जैसे कि ये फिर थर्ड वन बताओ ना। ठीक है। तो आपका दिया गया y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स अप टू इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो हाँ सर। ये कितना होगा? सर वो भी y होगा। y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स। सपोज ये 100 टाइम्स होता तो इसको आप y लिख नहीं पाओगे। हाँ सर। This one you can't write as y. But if it is y is equal to x to the power x power and so on up to infinite number of terms, तो क्या होगा? एक कम होगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं। तो अभी इसके जगह भी आप क्या लिख सकते हो? You y can write सर। y. So आपका क्वेश्चन क्या बन गया? Y is equal to x y to the इक्वल टू power x टू द पावर। y. ओके तो सर। log लेना पड़ेगा। That implies ln y is equal to y ln x. Now differentiate करो with respect to x. तो dy by dx, sorry, 1 by y dy by dx is equal to y upon x plus ln x into dy by dx. Am I correct? यस Question है सर। कि find out dy by dx. तो dy by dx टर्म को एक साथ ले लो. Then 1 by y minus ln x into dy by dx is equal to y by x. मुझे dy by dx चाहिए. क्या होगा? y square upon x divided by 1 minus y ln x. Right? यस सर। देखो आपका कभी आंसर इधर चेंज हो सकता है, जैसे कि y ln x you can write ln y, वो भी लिख सकते हो ना. यस सर। हाँ यस सर। x टू Okay, द तो पावर y आ जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन वेराइट मतलब चेंजेस मतलब डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है इसका. y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y ln x के जगह आप क्या लिखोगे? ln y. y। ये भी लिख सकते हैं. राइट? Now find out other.
सर बोलो सर हो गया। ऑल हाँ सर। ओके फर्स्ट वन 1/2y 1/2y minus 1. minus सेकंड sec square x upon 2y minus एक्स स्क्वायर सर sec square सॉरी सर सेक्स sec स्क्वायर square वन upon 2y ओके फोर minus 1 2y माइनस वन की नहीं नहीं सर 2y अच्छा minus सर फोर्थ में है y upon 2y minus x ओके और फिफ्थ में माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus y square upon अंडर रूट ऑफ 1 minus सर y ऊपर y दिस वन यस सर ओके एनी डाउट सर फोर्थ वाला बताओ ना. सेकंड वन मिला हाँ सर मिला. फोर्थ वन सर उसका पैटर्न मेरे को ठीक से समझा ना. यही पैटर्न दे रहा है ना हाँ सर उसको y तो ये रहेगा y इज मतलब इक्वल वो टू कैसे लेगा 1/x plus 1/x plus. नहीं ऐसे वन अपन इतना ही है ना आपका क्या दे रहा है y इज इक्वल टू x प्लस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x प्लस ऐसे अच्छा चलेगा ऐसा है क्या. ठीक है हाँ सर. सर वो मत बताओ. सर वो पैटर्न समझ रहा है. फिफ्थ हो गया यस सर. काइंड ऑफ
डन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बताओ। हाँ कौन सा? सर थर्ड वन। x given x cube plus x square f dash 1 plus x f double dash 2 plus f double dash। ये जो f dash 1 का रिजल्ट क्या, मतलब आउटकम्स क्या है, ये क्या होता है? सर एफ डैश एक्स निकाल के 1 डालेंगे। हाँ, तो आउटकम क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा ना कि वेरिएबल हाँ होगा? सर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। तो आई एम कंसीडरिंग दिस वन एज a, दिस वन एज b, दिस वन एज c। तो मेरा f of x क्या हो गया? x एक्स cube क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus प्लस ax square plus bx plus c। मैं तो here abc are unknown, so need to find out abc value. Okay, what is your f dash x? 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। 3x square plus 2x plus b. What is f double dash x? 6x plus 2a triple dash x 6। तो f triple dash 3 value is what? 6 होगा because of constant मतलब function. हाँ So this is the value of c. यस सर। Okay, what is the f double dash 2? सर 12 एक्स की plus जगह 12, 2 डालेंगे ना। 12 plus प्लस 2 है। it is given b। That means आपका 2a minus b is equal to -12। पीछे से जा रहा हूँ। Then what is f dash 1? 3 plus 2a plus b is equal to a plus what? A plus b is equal to -3। Am I correct? यस सर। Yes sir. So from these two, दो equation दो unknown. If you added these two, then bb got cancelled। 3a equal to -15, तो a equal to 5। No, -5। a -5 होगा तो b equal to what? +2। डन। यस सर। a मिल गया, b मिल गया, c भी मिल गया, तो f of x क्या हो जाएगा? x क्यूब a मतलब -5x² प्लस bx प्लस 2x प्लस c। समझा? हाँ सर समझा।
मिला? क्या हुआ? सेकेंड, फोर्थ, कुछ हुआ? नहीं? सर नहीं हो रहा। सेकेंड वन टाइप का क्वेश्चन हम फंक्शन में किए थे। ट्राई करो कि एफ ऑफ वन बाई एक्स को एलिमिनेट करने के लिए तो आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो रिप्लेस एक्स एज वन बाई एक्स, क्या होगा? ये हो जाएगा 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2। हमें करेक्ट? यस सर। आपको एफ ऑफ वन बाई एक्स को हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड इक्वेशन के साथ, 3 मल्टीप्लाई करोगे। तो इक्वेशन 1 इंटू 5 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3, है ना? हाँ तो सर। दैट ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 25 माइनस 9 16 एफ ऑफ एक्स बिकेम, इसमें हम 5 मल्टीप्लाई किए थे तो 5x प्लस 10, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 3 बाई एक्स प्लस 6 मतलब प्लस 4 होगा। हमें करेक्ट? यस सर। हो गया 16 एफ ऑफ एक्स, तो दिस बिकेम 5x स्क्वायर प्लस 4x minus 3 upon x, and what is your y? Y is equal to x into f of x। इसमें x मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get 5x square plus 4x minus 3 upon 16। अब dx निकालो, क्या मिलेगा? 1 by 16 10x plus 4। क्या बचा है? at x equal to 4।
तो 44 by 16 11 by ऐसे टाइप का क्वेश्चन हुआ था ना फंक्शन में, हाउ टू फाइंड आउट हाँ f of सर। x। तो अपना हाँ सर। क्वेश्चन इसको ये ले रहा हूँ, नहीं f1 x x स्क्वायर f डबल एक नहीं, इसको भी ले नहीं पाएंगे, ठीक है। अब इसको a ले रहा हूँ, इसको b ले रहा हूँ, करेक्ट। तो f of x क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस ax plus b। b, where g dash 1 is equal to a and g double dash 2 is equal to b. What is your g of x? Where g of x is the f of 1. What is your f of 1? 1 plus a plus a b plus b। into x square plus x into f dash x. पहले f dash x निकालो। What is your f dash x? 2x plus a. f double dash x 2, 2। करेक्ट ना। तो g हाँ of x सर। क्या होगा, x into f dash x, इसमें x मल्टीप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 ax हाँ सर ax plus f double dash x, that is 2. 2। So you will get 3 plus a plus b into x square plus ax plus 2. This is your g of x. yes। अब g dash x क्या होगा, a plus b plus 3 into 2 3 x। plus a plus b into 2x plus a. हाँ सर। What is your g double dash x? 2 2 into into 3 plus a plus a। plus b. So g dash x, sorry, g dash 2 equal to b implies a b होगा, है ना। हाँ सर That बराबर। means 6 plus 2a plus 2b is equal to b implies 2a plus b is equal to minus 6. G dash 1 equal to a, that means 6 plus 2a plus 2b plus a is equal to a plus 2a plus 2b, अच्छा a plus b equal to minus 3, right? yes sir। तो इसमें ये माइनस कर दो from this to, what is your a value? b got cancelled, a equal to minus 3, b is equal to 0, right? हाँ a and b मिल गया, a b मिल जाएगा तो f of x क्या होगा, x square plus ax मतलब minus 3x, क्योंकि this one you have taken f of x, b की जगह 0, ये आपका आ गया f of x. What is your g of x? पहले f of 1 निकालना पड़ेगा। f of 1. a plus b है 1 plus a plus b मतलब -2।
जी ऑफ एक्स हो गया 1 + a + b इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं ये जी ऑफ एक्स, हाँ सर, तो ये भी तो मिल चुका है ना, तो फिर क्यों निकालेंगे? हाँ सर, a की जगह बराबर। -3 डालेंगे, b की जगह 0 डालेंगे, मतलब ये एक्स स्क्वायर टर्म खत्म। -3x + 2 सर। यस, -3x, हो गया। यस। बाकी फर्स्ट वन ट्राई करो, मैं हिंट दे रहा हूँ। टेक x स्क्वायर x³ आज cos थीटा, सो दैट ये एक टर्म में कन्वर्ट होगा, एंड y³ आज sin थीटा। वो लास्ट वाला एक बार दिखा। ये ले जाओगे तो ये होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम।